क्या आपकी सोच भी यही है कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी और मेहनत से अमीर बना जा सकता है? अगर हाँ, तो ये रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध बुक रिच डैड पुअर डैड आपकी सोच को पूरी तरह हिला देगी। रिच डैड पुअर डैड दो पिताओं की सोच के बीच का फर्क दिखाती है। एक गरीब पिता जो डिग्री और नौकरी में विश्वास करता है, और दूसरा अमीर पिता जो पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया तो आप अमीर और गरीब की सोच को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां आप अमीर और गरीब की सोच को गहराई से जान पाएंगे। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक से, जो अमीर बनने की चाह रखते हैं। जब उन्होंने रिच डैड से सलाह मांगी तो उसने उन्हें मुफ्त में काम करने को कहा। कुछ हफ्तों बाद जब रॉबर्ट ने शिकायत की कि उसे कम वेतन मिल रहा है, तो रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो हमेशा डर और लालच के चक्र में फंसे रहोगे। यहाँ मूल सीख है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। ये सोच उन्हें गरीब और मिडिल क्लास से अलग करती है। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। जैसे अगर आप EMI पर कार खरीदते हैं तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकालती है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसे किराए पर दिया है तो वो एसेट है, क्योंकि वो आपके लिए पैसे ला रही है। रिच डैड हमेशा सिखाते थे, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस संभालो। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग अपना एसेट कॉलम बनाते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अपनी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा जॉब के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। रिच डैड की सलाह थी, भले ही तुम्हारी नौकरी हो, लेकिन अपना असली ध्यान अपने खुद के बिजनेस यानी एसेट्स पर रखो। यह एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या छोटे बिजनेस जो पैसिव इनकम दें। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स और कंपनियों की ताकत। पुअर डैड मानते थे कि टैक्स देना देश के लिए जरूरी है, लेकिन रिच डैड ने बताया कि कैसे अमीर लोग कॉरपोरेशंस बनाकर टैक्स सिस्टम का स्मार्ट यूज करते हैं। एक एम्प्लॉय को पहले इनकम मिलती है, फिर उस पर टैक्स करता है और फिर वो खर्च करता है। लेकिन एक कंपनी कमाई करती है, पहले खर्च करती है और फिर टैक्स भरती है। ये स्ट्रक्चर अमीरों को फायदा देता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि फाइनेंशियल सिस्टम को समझो, ताकि तुम उसे अपने लिए काम में ले सको, ना कि वो तुम्हारे खिलाफ काम करे। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर पैसा बनाते हैं। अमीर लोग मौके की तलाश नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। जबकि गरीब सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर सोचता है, मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। रॉबर्ट ने बताया कि जब उन्होंने थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन ली तो उन्हें एक सस्ते प्रॉपर्टी डील का पता चला। उन्होंने थोड़े पैसे से वो डील की और फिर उसे बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाया। रिच डैड की ये सीख थी, नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी वेल्थ क्रिएशन। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड ने हमेशा सलाह दी कि खुद को एक स्किल में सीमित मत रखो। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एक सिक्योर नौकरी में लगे और एक्सपर्ट बने, लेकिन रिच डैड ने कहा, तुम्हें अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और इन्वेस्टिंग जैसे कई क्षेत्र सीखने होंगे। रॉबर्ट ने खुद को डेवलप करने के लिए कई जगह काम किया, ताकि वो सीख सके, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। यही स्किल्स बाद में उनकी सफलता का आधार बनी। चैप्टर 7,
ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को पार करना। लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो डर, शक, आलस्य और आदतों से हार मान जाते हैं। रिच डैड ने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन है खुद का डर। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। डर को हटाकर अगर हम जानकारी के साथ निर्णय लें तो असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पहले खुद से कुछ सवाल करें। क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं? क्या मैं सीखना चाहता हूं? क्या मैं रिस्क लेने को तैयार हूं? फिर वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं। 1. खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। 2. छोटे इन्वेस्टमेंट्स से शुरुआत करो। 3. एक मेंटर ढूंढो। 4. लर्निंग को लगातार जारी रखो। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर, अगर अब भी ज्यादा चाहिए। अंत में रॉबर्ट कहते हैं कि अगर अब भी आप और सीखना चाहते हैं तो लगातार खुद को ट्रेन करते रहें। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, अमीर लोगों के साथ बातचीत करें और सबसे जरूरी, शुरू करें। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। रिच डैड पुअर डैड कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं है, ये एक सोच है। पुअर डैड कहते हैं, एक अच्छी नौकरी लो। रिच डैड कहते हैं, पैसे से पैसा बनाओ। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो एसेट्स बनाइए, लायबिलिटीज से बचिए, पैसे के लिए काम करना छोड़िए और पैसे को अपने लिए काम करवाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आप किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिच डैड या पुअर डैड। तब तक स्मार्ट सोचिए, स्मार्ट निवेश कीजिए। धन्यवाद।